हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू बर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको स्कैटर्ड चार्ट बनाने की मेथड बताऊंगा। किस तरह से पावर बीआई डेस्कटॉप में स्कैटर्ड चार्ट बनाया जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और इसमें डेटा के फील्ड किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरी विजुअलाइजेशन सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ये वीडियो सारे के सारे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और आप सारे के सारे विजुअलाइजेशन सीरीज़ के सारे वीडियो देख सकते हैं। और स्टार्टिंग लेवल से जो मैंने पावर बीआई की सीरीज़ बनाई है, पावर बीआई सीरीज़ 1, तो आप उसके भी सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो विजुअलाइजेशन से पहले जिन चीज़ों को सीखने की आवश्यकता होती है वो मैंने उस वीडियो में मेंशन किया है। तो आज सीखते हैं हम स्कैटर्ड चार्ट। दोस्तों, इसके लिए मैं अपना डेटा ले लेता हूं। दोस्तों, ये चार्ट बनाने से पहले मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को डेटा सेट से कनेक्ट कर लेता हूं। तो इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूं और मैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन पर जाता हूं। और मेरे पास ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है जो 2012 से 2050 तक है। मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं। नेविगेटर में मैं ऑर्डर वाली जो शीट है इसे सिलेक्ट करके लोड ले लेता हूं, क्योंकि मेन डेटा मेरा इसी में है। राइट साइड के फील्ड्स पेन में मेरी शीट आ गई है और इसका सारा का सारा डेटा है जो इन कॉलम्स में है यहाँ पर शो होने लगा है। चलिए दोस्तों, अब स्कैटर चार्ट को इसमें ऐड करते हैं। दोस्तों, राइट हैंड के जो विजुअलाइजेशन पेन है यहाँ पर मेरा स्कैटर चार्ट है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पावर व्यू में यहाँ पर ये चार्ट ऐड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक फोकस मोड है। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पावर व्यू में ये चार्ट फुल मोड पर आ जाता है। दोस्तों, राइट हैंड के विजुअलाइजेशन पैन के ठीक नीचे की तरफ काफ़ी सारी फील्ड ऐड करने के यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर मुझे फील्ड्स ऐड करना है। हम इसमें फील्ड ऐड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू का ऑप्शन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर लीजेंड्स हैं, यहाँ पर साइज है और यहाँ पर प्ले एक्सिस है। दोस्तों, प्ले एक्सिस इस चार्ट को एनिमेटेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम इसमें फील्ड्स को ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फील्ड को ऐड करता हूं। तो दोस्तों, एक्स एक्सिस पे मैं सेल्स को ऐड कर देता हूं। मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं और एक्स एक्सिस पे ऐड कर देता हूं। दोस्तों, वाई एक्सिस पे मैं प्रॉफिट ले लेता हूं और इसे मैं वाई एक्सिस पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूं। दोस्तों, इस चार्ट में हमें बीच में एक पॉइंट्स मिलता है जो केवल सेल्स और प्रॉफिट के बीच में विजुअलाइजेशन को दिखाता है। दोस्तों, अब हम वैल्यू में कुछ फील्ड को इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यू में मैं दोस्तों सब कैटेगरी ले लेता हूं और सब कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या वुड का हो या फिर स्टेशनरी हो, जो भी हो। तो मैं वैल्यू पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिंदु पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं जो इन सब कैटेगरी के हैं। यदि मैं किसी एक बिंदु के ऊपर जाता हूँ तो ये कॉपियर का है, सब कैटेगरी कॉपियर की है, और ये यहाँ पर फ़ोन की है, यहाँ पर चेयर की है, और इसी तरह से काफ़ी सारी सब कैटेगरी हैं। ये अप्लायंस की है। इनके डेटा लेबल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल पर जाकर यहाँ पर कैटेगरी जो लेबल है मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इन सभी कैटेगरी के नाम यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर आते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी फील्ड रह गई हैं जो इस पे ऐड करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये सारे के सारे सब कैटेगरी के हैं। अभी इनको दो तरह से चेंज किया जाना है। एक तो क्वांटिटी के हिसाब से कि किस किस सब कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट बिक्री हुए या फिर प्रॉफिट हुआ। इन सब कैटेगरी की कैटेगरी क्या है ये भी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए मेरे पास दो फील्ड हैं, एक लीजेंड्स की है, दूसरा है साइज की। तो मैं लीजेंड्स में इसकी कैटेगरी ले लेता हूं। तो मेरे पास कैटेगरी का फील्ड यहाँ पर है। मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूं और लीजेंड्स पे
ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पर इन सब की अलग अलग कैटेगरी शो होने लगी है। दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी इस कलर में शो हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों ऑफिस अप्लायंस की कैटेगरी है जो डार्क ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये जो है फर्नीचर की कैटेगरी है जो यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर हमने स्कैटर चार्ट में फील्ड ऐड किए हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से हो गए, सब कैटेगरी के हिसाब से हो गए, और इन कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी सेल्स और प्रॉफिट है। दोस्तों यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर इसका ये प्रॉफिट का है, वाई एक्सिस पे दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट है, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर सेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपियर की बिक्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है, उससे ज़्यादा जो बिक्री हुई है वो फ़ोन की हुई है। और बेनिफिट के मामले में, प्रॉफिट के मामले में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कॉपियर से हुआ है, और दूसरे नंबर पे फ़ोन से हुआ है। क्योंकि यदि हम सेल्स की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर फ़ोन सबसे आगे, फ़ोन वाला पॉइंट सबसे आगे है, और यदि वाई एक्सिस पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर कॉपियर से सबसे ज़्यादा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम इन पॉइंट्स के साइज़ के बारे में बात करते हैं। यदि मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी से इसके साइज़ का मेजरमेंट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ से इनकी क्वांटिटी ले लेता हूं। तो क्वांटिटी के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फील्ड है, क्वांटिटी के नाम से है, और इस साइज़ वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर देता हूँ। तो इन पॉइंट्स का साइज़ जो है इनकी क्वांटिटी की, यानी कि इनकी मात्रा के हिसाब से हो जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े सर्किल हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के हैं, और जो छोटे हैं इनकी क्वांटिटी कम है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल है, लो क्वांटिटी की श्रेणी में आता है, सीरीज में आता है, और यहाँ पर ये जो वाइंडर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, और स्टोरेज भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, फ़ोन्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, काफ़ी हैं, और ये जो है मशीन्स और टेबल्स जो फर्नीचर क्वांटिटी में आता है वो यहाँ पर कम है। दोस्तों चलिए इस चार्ट का हम एनिमेशन तैयार करते हैं। तो एनिमेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर प्ले एक्सिस है। इस प्ले एक्सेस में हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो वो डेटा हमने ज़्यादातर डेटा तो इसमें यूज कर लिए हैं। तो मेरे पास एक डेट का ऑप्शन है, ऑर्डर डेट। इसके हिसाब से मैं इसको इसमें इंसर्ट करके इसका एनिमेशन प्ले एक्सेस पे ऐड करके मैं इसका एनिमेशन तैयार कर सकता हूं। तो यहाँ पर नीचे एक्स एक्सेस के नीचे एक प्ले की बार आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर डेट वाइज डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ, डेट वाइज यहाँ पर प्ले होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर इसका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। यदि डेट वाइज मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो 2012, 13, 14 और 15 इन 4 सालों का डेटा प्ले होने में काफ़ी वक्त लगेगा, और एक बेहतर विजुलाइजेशन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसको हायरार्की के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और नीचे डेट हायरार्की पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ईयर का ऑप्शन आ जाता है। अब जब भी मैं इस प्लॉट में यहाँ पर प्ले करूँगा तो ईयर के हिसाब से मेरे पास विजुलाइजेशन आएगा, एनिमेशन आएगा, ना कि डेट के हिसाब से आएगा। अब यदि मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर 2012, 13, 14 और 15 का डेटा यहाँ पर एनिमेशन के रूप में विजुलाइज होगा। दोस्तों यदि आपको 2013 की आवश्यकता है तो प्ले होते ही आप वहाँ पर इसे दोबारा से क्लिक करके यहाँ पर रोक सकते हैं, और फिर दोबारा से प्ले करके आप 14 पे लाके इसको फिर से स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बारी बारी से किसी भी ईयर का डेटा एनिमेशन के रूप में प्ले करके पॉज करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल पे जाते हैं तो दोस्तों एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग यहाँ पे की जा सकती है। आप यहाँ पर इसका सेटिंग कर सकते हैं। मैं कई वीडियो में आपको विजुलाइजेशन सीरीज के लगभग सभी चार्टों में मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है और कम बढ़ कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो है एक्स एक्सिस की हम अभी बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के साइज, फॉन्ट टाइप और बोल्ड, इटैलिक वगैरह कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसका टाइटल जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको टाइटल में क्या चाहिए आप यहाँ पे स्टाइल चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर
टाइटल का कलर बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस में मेरे पास यहाँ पर डेटा है जो कि प्रॉफिट का है। वो डेटा की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू का कलर चेंज करना, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना और कोई फॉन्ट चेंज करना यहाँ से आप कर सकते हैं। यूनिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका टाइटल जो है सबमिट सम ऑफ प्रॉफिट है, वो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अब आता है लेजेंड्स, और लेजेंड्स हमारे ऑन हैं, तो लेजेंड्स यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं। तो इन लेजेंड्स को हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। लेजेंड्स की जो पोजीशन है वो हम टॉप लेफ्ट, या अभी टॉप लेफ्ट पर है तो हम यहाँ पर हैं। यदि हम टॉप राइट पे करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। इधर ही मैं इसको, यदि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये वाले जो लेजेंड्स हैं वो हमारे यहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों इस टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और बोल्ड इटैलिक कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसका जो टाइटल है वो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैटेगरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये ग्रिड लाइन है, तो ग्रिड लाइन तो आपको दोस्तों दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी है यहाँ पर। ये जो ग्रिड लाइन है इनको आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी इसका कलर लाइट है, थोड़ा सा डार्क आप यहाँ से कर सकते हो, आप ब्लैक कर सकते हो बिल्कुल, तो थोड़ा सा डार्क तरह से यहाँ से दिखाई देने लगेंगी। ये थोड़ी सी डार्क हो गई हैं। दोस्तों इसकी पॉइंट्स बढ़ाने से थोड़ी इसकी मोटाई बढ़ जाती है। इसी तरह से जो वर्टिकल आपकी जो ग्रिड लाइन है जो इस तरह से हैं, अभी इनकी फॉर्मेटिंग हुई है, और वर्टिकल की आप यहाँ से कर सकते हो। तो वर्टिकल की जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी आप ब्लैक कर दीजिए, या इसको आप रेड भी कर सकते हो। तो इसकी रेड करने से तो जो वर्टिकल वाली हैं रेड हो जाएंगी, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो यहाँ पर ब्लैक हैं। दोस्तों ये रेड हो गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जूम स्लाइडर भी आप ऐड कर सकते हो। जूम स्लाइडर के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर यहाँ पर ये जूम स्लाइडर ऐड हो गए हैं। आप किसी स्पेसिफिक किसी विशेष सेल्स के बारे में देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग और कर सकता हूँ, तो इनकी जो है सेल्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। ये प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट में आप कब तक का देखना चाहते हैं वो यहाँ भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मार्क्स की सेटिंग है, यदि आप इसके मार्क्स चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मार्क्स में जो शेप्स हैं हमारे पास अभी एक सर्किल शेप है। इस आप सर्किल शेप्स के अलावा यदि कोई दूसरी शेप यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो सर्किल की जगह पर यहाँ पर ट्रायंगल सेट हो जाएंगे। यदि इन ट्रायंगल का आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर यहाँ से ऑन करके और उनका साइज आप यहाँ से कर सकते हो। और इनका जो कलर है आपके पास 3 तरह का कलर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 तरह की कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। 3 तरह के कलर हैं, तो 3 में से आप यदि इनके कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये जो कैटेगरी लेबल हैं आपके जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेयर, स्टोर, अप्लायंसेस और फ़ोन, कॉपियर वगैरह, इनकी सेटिंग आप इनकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। इनको बोल्ड कर सकते हो और यहाँ से आप इटैलिक्स कर सकते हो। इस तरह से आप इनकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अब बात आती है बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड जैसे ही हम ऑन करते हैं, बैकग्राउंड है इन लेवल्स का, वो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, और इनकी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि अभी ये 90% ट्रांसपेरेंसी पे है, इसलिए यहाँ पर लाइट ब्लैकिश आ रहा है, और यदि मैं इसकी ट्रांसपेरेंटी थोड़ी कम कर देता हूँ तो थोड़ा डार्क हो जाएगा इनका बैकग्राउंड। तो 90% ही ठीक है। आप ये वैल्यू यहाँ पे टाइप करके भी इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये प्लॉट एरिया है। यदि प्लॉट एरिया की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो कोई पिक्चर लगाना चाहते हो आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास
मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर यहाँ पर इसके जो प्लॉट एरिया है इसके बैकग्राउंड पे आ जाती है। और यदि इसकी ट्रांसपेरेंसी आप सेट करना है तो आप इसको 80 या 90% तक कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसकी इमेज फिट के ऑप्शन में आप नॉर्मल ऑप्शन पे है, और यदि फिट करना चाहते हैं, अभी तो फिट ऑप्शन नॉर्मल में है, तो फिट पे यदि हम क्लिक करते हैं तो ये इस पे फिट हो जाती है। मैं इस पे दोबारा फिल ऑप्शन पर जाता हूँ तो ये पूरे हमारे प्लॉट एरिया में फिल हो जाती है। इस तरह से दोस्तों प्लॉट एरिया यहाँ पर सेट हो जाता है। मैं इसे हटा देता हूँ। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में जो सब कैटेगरी फ़ोन की है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन शो होने लगती है। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस कैटेगरी में भी यही होती है। यदि हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये एनिमेशन में भी दोनों कैटेगरी शो होती हैं। दोस्तों मैंने आपको इसकी फॉर्मेटिंग भी बता दी और किस तरह से इसमें फील्ड भी ऐड किए जाते हैं, एनिमेशन किस तरह से ऐड किया जाता है, ये भी मैंने आपको इसमें आज बता दिया। दोस्तों इस तरह से आप पावर बीआई डेस्कटॉप में स्कैटर चार्ट बना सकते हैं और एनिमेशन बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।